ये तो आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे कि भाई अनिरुद्ध और अर्शी की पूरी शादी जो है पूरी तरीके से हुई ही नहीं है। तो फिर कैसे इस तरीके से इन लोग को शादी शादी करते रहते हैं। इसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भाई जब झनक अनिरुद्ध की भी शादी जो हो सकती थी, यदि ये लोग अपनी शादी को आधी अधूरी नहीं करके बल्कि पूरी रीति रिवाजों के बिना ही शादी को पति पत्नी मानते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर भला हम लोग कैसे झनक और अनिरुद्ध को अलग एक दूसरे से अलग कर दे। भाई पॉइंट तो है इस बात में। और सबसे बड़ी बात, भाई झनक और अनिरुद्ध के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकती है, तो फिर भला ये झनक और अनिरुद्ध को अपना पति क्यों नहीं बोल सकती। जल्द ही ये सिलसिला भी शुरू होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब कहानी में कुछ ऐसा आने वाला है ट्विस्ट, हाँ, जहाँ झनक और अर्शी के बीच कांटे की टक्कर चलेगी। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ सौ ताने की तरह लड़ते हुए अनिरुद्ध के लिए नजर आएंगे। हालांकि ये सब कुछ तब होगा जब अनिरुद्ध झनक को आकर ये बताएगा कि वो मजबूरी में अर्शी के साथ रह रहा है। यदि झनक तुम मेरा साथ दे दो तो हम अर्शी अलग होकर अपनी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहां आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों यहां पे बड़ा ही कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे जहां झनक जो है एक होटल के कमरे में बेहोश हो जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप आने वाले अपने अगले एपिसोड में देखेंगे कि जहाँ पे झनक जो है एक होटल के रूम में बेहोश हो जाती है, जहाँ पर कर्मचारी जो है वो दौड़ के आता है और अपने होटल के मैनेजर से कहता है कि उस 102 नंबर की जो गेस्ट जो है वो बेहोश हो चुकी है। और जहाँ वो बात इसको कहता है, वहाँ पे आदित्य कपूर और अनिरुद्ध और अर्शी तीनों एक साथ खड़े होते हैं और वो शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर झनक कैसे बेहोश हो गई। और वहीं पे अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपके पॉपुलर टीवी सीरियल झनक के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार भी होने वाला है, जहाँ पर आप देखेंगे अचानक जो है झनक बेहोश हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर आता है और उसका चेकअप करता है और अनिरुद्ध को यह खबर देता है कि झनक जो है अब प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर अनिरुद्ध के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहाँ पर उसी वक्त आदित्य भी आ जाता है झनक को लेने के लिए होटल में, और वहीं काफ़ी बार देर तक खड़ा इंतजार कर रहा होता है। जब बहुत देर हो जाती है तो वो फिर झनक का कोई अता पता नहीं होता। तभी झनक के बारे में आदित्य जो है होटल स्टाफ से पूछता है कि कहीं आपने झनक को देखा है। तो वहीं पे जो होटल का स्टाफ है वो डर जाता है और यह कहता है कि वहाँ पे मैडम जो है अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। और तभी आदित्य के साथ अनिरुद्ध, अर्शी सभी के कान जो है एकदम बिल्कुल से खड़े हो जाते हैं। वो शॉक्ड हो जाते हैं, वो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि झनक बेहोश हो गई है। और वो क्या है, वो तीनों सभी भागते हुए, आदित्य भी भागते हुए झनक के कमरे में सभी पहुंच जाते हैं। और फिर झनक को जो क्या हिलाते हैं, उठाते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं और उसे संभालते हुए उसे उठाने की भी कोशिश करते हैं। वेल दोस्तों, आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि आदित्य वहीं पर अनिरुद्ध के साथ कमरे में आ जाता है और आदित्य अनिरुद्ध से कहेगा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम जाकर अपनी बीवी को संभालो ना और उसका ख्याल रखो, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ झनक का ध्यान रखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। और जो फिर वहाँ पे अनिरुद्ध है, यह सुन के तो वहाँ से धीरे से तो चला जाता है दोस्तों, और अपने आप को मोटिवेट भी करता है कि वो झनक की चिंता ना करे, क्योंकि सच में आदित्य है उसका ख्याल रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ना यहाँ पे अनिरुद्ध को ना बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली होती है। दोस्तों अनिरुद्ध अपने दिल को मनाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन क्या है, वो झनक को देखे बिना रह नहीं पाएगा और वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा। वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाएगा। वो झनक को बिना देखे कैसे जा सकता है, उसको ऐसा लगने लगता है। तो झनक के पास जाने के लिए वो दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में आप भी यही देखेंगे कि डॉक्टर भी जो है झनक को अच्छा से चेकअप करेंगे। जैसे ही उसका रिपोर्ट आएगा, वो आदित्य के पास जाता है और वहाँ पे आदित्य को इसकी कंडीशन के बारे में बताया जाता है, जिसे सुनकर आदित्य जो है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है और परेशान भी हो जाता है। और वहीं पे यह कहता है कि यह हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर वहीं पे आदित्य जो है झनक के पास जाता है और कमरे में, जहाँ पर अनिरुद्ध भी जो है डॉक्टर से पूछेगा कि आखिर हुआ क्या है ऐसा झनक की सब चौंक रहे हैं। तभी झनक के बारे में डॉक्टर कहता है कि झनक जो है असल में जो बेहोश हुई है, डॉक्टर ये कहता है कि अब जो झनक है वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से वो चक्कर खा के गिर
गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उसका ख्याल रखने के लिए अब कोई होना चाहिए। जी हाँ, झनक की प्रेगनेंसी की हालत में उसे काफ़ी ज़्यादा स्टेज दे दिया गया है, जिस वजह से डॉक्टर यह भी कहता है कि उसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। तभी अनिरुद्ध को लगेगा कि यह सब सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है भाई, उसके तो सर पे जैसे बिजली फटने वाली है, क्योंकि ऐसा शॉकिंग न्यूज़ जो अनिरुद्ध को पता चला है, क्योंकि तो ऑलरेडी इतना झनक से दूरी बना के रह रहा है, अर्शी के पीछे घूम रहा है, अर्शी को ये विश्वास दिलाने में जी रहा है कि मैं उसकी तरफ हूँ। और ये जब शॉकिंग न्यूज़ उसके सामने आएगी तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। पिछली सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे उसने कश्मीर में जब वो खुद को बीमार पड़ गया था, उसी टाइम पे उसने झनक का सहारा लिया था और वह झनक और वो दोनों ज़्यादा काफ़ी करीब आ गए थे। तो वेल दोस्तों, वहीं पे दोनों एक जान दो जिस्म हो गए थे। जहाँ पे झनक की प्रेगनेंसी की खबर से तो वैसे ही अनिरुद्ध के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि अनिरुद्ध तो पहले से ही 2 नाव में सवार है और अब वह क्या करेगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आने वाला एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्या होगा जब इस बारे में अर्शी और सृष्टि को पता चलेगा, क्या अनिरुद्ध इन सब का सामना कर पाएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब झनक के फैंस को भी ये बहुत ही गुड न्यूज़ होने वाली मिलने वाली है, क्योंकि अब इस प्रेगनेंसी की खबर की वजह से झनक और अनिरुद्ध शायद एक साथ हो जाएं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या झनक और अनिरुद्ध को एक पास हो जाना चाहिए, उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए? अब इस खबर को सुन के क्या आदित्य कपूर झनक का साथ देंगे? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो ब्रिजभूषण है, अर्शी है, सृष्टि है, अब इन तीनों पे तो जैसे बिजली ही गिर पड़ने वाली है। क्योंकि झनक की ऐसी हालत देखकर क्या झनक कैसा रिएक्ट करेगी, ये सब जानने के बाद क्या वो अपने आप को संभाल पाएगी? क्या अनिरुद्ध जो है उसका साथ देगा झनक का, कि क्या फिर वो अर्शी और सृष्टि के पीछे ही चला जाएगा, इस चीज़ को अपनाने से मना कर देगा? तो वेल दोस्तों, ये थी अब तक के अपकमिंग एपिसोड की पूरी अपडेट। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्क्रीन पर मौजूद रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।